Hello everyone, my name is Vaishali Sharma and I welcome you on my channel One of Your Classes. So today we are doing सिलोम एंड इट्स टाइप का पार्ट 2। अगर आप में से कोई भी नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने से पहले सिलोम एंड इट्स टाइप्स का जो मैंने पार्ट 1 पढ़ाया हुआ है उसको पढ़ लीजिए ताकि आप कनेक्शन बना पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलोम एंड इट्स टाइप्स में पार्ट्स 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था उस सिलोम के बारे में पढ़ा था, फिर एसिलोमेट्स के बारे में पढ़ा था, सीडोसिलोमेट्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बोला था कि हम आज की क्लास में यूसिलोमेट्स एंड देन प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स करेंगे। तो हम आज वही करने वाले हैं। एंड बट यूसिलोमेट्स स्टार्ट करने से पहले वी विल डू सूडोसिलोमेट्स का डेवलपमेंट। ठीक है, कैसे डेवलप होता है सूडोसिलोमेट्स, इसको डायग्रामेटिकली हम करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट of pseudo-silomates। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, फर्टिलाइज एग हो, फर्टिलाइज एग। इस फर्टिलाइज्ड एग में सबसे पहले क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज मतलब डिवीजन होगा बट विदाउट ग्रोथ। तो किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। अगर सेल बनाने में आप कैसे बना सकते हो। ओके, तो ये क्या शो हो रहा है, ये हो रहा है होल माउंट ऑफ ब्लास्टुला। ये क्या है, होल माउंट ऑफ ब्लास्टुला। फर्टिलाइज्ड एग से ब्लास्टुला बना, होल माउंट ऑफ ब्लास्टुला। अगर हम इस ब्लास्टुला का वर्टिकल सेक्शन देखें, ठीक है, अगर हम इस ब्लास्टुला का वर्टिकल सेक्शन देखें तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये क्या है, ब्लास्टोसिल कैविटी है। ये कैविटी खाली जगह, खालीपन है बहुत ज़िंदगी में, तो ब्लास्टोसिल है। और ये जो डब्बे 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 में दिख रहे हैं ना, दैट इज दे आर ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो होल माउंट था ब्लास्टुला का। ये फर्टिलाइज एग से ब्लास्टुला बना जिसमें हमने पहले होल माउंट ऑफ ब्लास्टुला देखा। फिर हम वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं ब्लास्टुला का, वर्टिकल सेक्शन ऑफ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला से क्या डेवलप होता है, ब्लास्टुला से डेवलप होता है गैस्ट्रुला। ठीक है, तो अगर हम गैस्ट्रुला का वर्टिकल सेक्शन देखें तो किस तरीके से जो है दिखता है, वो कुछ हमें इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये जो है ना, ये आ गया हमारा ब्लास्टोपोर। एक छेद की तरह, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर। और ये जो अंदर की तरफ, यानी ये जो लेयर है ये अंदर की तरफ गई है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आर्किनटेरॉन, यानी कि ये जो चीज़ है इसको, ये जो अंदर का हिस्सा दैट इज आर्किनटेरॉन। ठीक है, आर्किनटेरॉन। और उसके बाद
ये क्या हुई हमारी बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, ये हमारी अंदर की लेयर डेवलप हुई दैट इज इनर एंडोडर्म। ठीक है, ब्लास्टोपोर, आर्किन्ट्रॉन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और ये हमारा ब्लास्टोसीली है। इस आर्किन्ट्रॉन को भी हम वहीं पे रिप्रेजेंट कर देते हैं उस साइड पे। ठीक है, तो ये है हमारा आर्किन्ट्रॉन। ओके, एंड दिस इज ब्लास्टोपोर। तो ये जो दिखाई ये हमें वर्टिकल सेक्शन ऑफ गैस्ट्रोला दिखाए, दैट इज वर्टिकल सेक्शन ऑफ गैस्ट्रोला। ओके, इसके बाद क्या होता है, आर्किन्ट्रॉन होता है क्या, आर्किन्ट्रॉन होता है प्रिमिटिव गट, मतलब जो गट, पुरानी गट, प्रिमिटिव मतलब पुरानी, यानी कि गट का जहाँ से स्टार्टिंग होती है दैट इज आर्किन्ट्रॉन। आर्किन्ट्रॉन क्या होता है, प्रिमिटिव गट होता है। आगे जाके इस गैस्ट्रोला में क्या होता है, इस गैस्ट्रोला में मेसोडर्मल पैचेस डेवलप होना चालू हो जाते हैं। क्या होता है, जैसे ही गैस्ट्रो, थोड़ा छोटा बनाइए क्योंकि मुझे आगे भी बनाना है, आप सेम साइज का बनाइएगा। यहाँ पे मेसोडर्मल पैचेस बनना चालू हो जाते हैं। सब कुछ सेम है, ठीक है, लेबल कर लेना, एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, आर्किन्ट्रॉन, ब्लास्टोपोर। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आई है दैट इज मेसोडर्मल पैचेस। ठीक है, तो ये क्या दिखे इसमें, ये भी गैस्ट्रोला ही है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ गैस्ट्रोला ये है। गैस्ट्रोला में ही डेवलप होते हैं क्या, मेसोडर्मल पैचेस बोल दो, सेल्स बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, मेसोडर्मल पैच ऑफ सेल, तो ये मेसोडर्म हो गया। उसके बाद आगे जाके क्या होता है, ये लेबलिंग आप कर लेना, ठीक है, दैट इज एंडोडर्म, एक्टोडर्म, ब्लास्टोसील, मेसोडर्मल पैच का तो मैंने कर दिया है, और ये ब्लास्टोपोर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फुली डेवलप सूडोसिलोमेट्स बनता है इस तरीके से। जो डायग्राम हमने सूडोसिलोमेट्स बनाया था वो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। ये जो आर्किन्ट्रॉन था ना, ये आर्किन्ट्रॉन आगे जाकर यहाँ पे गट बनाएगा। ये हमारी गट बन गई। अगर आपके पास, मैं बार बार बोलती हूँ, इफ यू हैव डिफरेंट कलर ऑफ पेन्स so please use it. In Archintron you use any other color and make this Ectoderm with another color, because this Archintron जो lining अंदर जा रही है, it will make Endoderm, so you can make it with different color. Okay, and you the Mesodermal patches also you can make with a different color. So I don't have different colors markers, so that's why. ठीक है, gut and that is Ectoderm. And this is मेसोडर्मल पैचेस। तो ये हमारा एक सूडोसिलोमेट्स का डायग्राम हो गया कि सूडोसिलोमेट कैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, इसमें समझ में आ रहा है ना। ये एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई, and this is mesodermal patches. ओके, थोड़ा सा खिचड़ी लग गया यहाँ पे, बट साथ में बनाया होगा या वीडियो को रोक के मतलब देखना बार बार तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइज एग था, सबसे पहले एग फर्टिलाइज होगा। एग फर्टिलाइज होने के बाद ब्लास्टुला फॉर्म होगा। ब्लास्टुला कैसा दिखता है, होल माउंट अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। उसका अगर हम वर्टिकल सेक्शन देखेंगे तो हमें इस तरीके से दिखता है, बीच में ब्लास्टोसील दिखती है, खालीपन मैंने बताया, और साथ में यहाँ साइड में ब्लास्टोमेयर्स दिखते हैं, यानी कि ब्लास्टुला के सेल्स, एक तरीके से बोल सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद ब्लास्टुला से गैस्ट्रो डेवलप होता है। गैस्ट्रोला इस तरीके से कुछ दिखता है। इसमें ब्लास्टुला में क्या होता है, आर्किन्ट्रॉन नहीं फॉर्म होता, बट गैस्ट्रोला में आर्किन्ट्रॉन फॉर्म हो जाता है। ये आर्किन्ट्रॉन है, अंदर ये जो
एक्टोडर्म है वो अंदर मुड़ने लग जाती है और एंडोडर्म फॉर्म करना चालू कर देती है इस तरीके से, और ये ब्लास्टोसील है। फिर उसके बाद साइड में यहाँ पे मेसोडर्मल पैचेस बनना चालू हो जाते हैं, और ये पैचेस फिर ऐसे स्कैटर्ड हो जाते हैं, या इंट्रोन अलग होके यहाँ पे गट फॉर्म कर देता है, और ये एक्टोडर्म। इस तरीके से हमारा सूडोसिलोमेट्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब इसी तरीके से हम यूसिलोमेट्स में भी डेवलपमेंट पढ़ेंगे। यूसिलोमेट्स पढ़ते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। उसमें हम दो टाइप के यूसिलोमेट्स पढ़ेंगे, दैट इज शाइजोसिलोमेट्स एंड एंटीयूसिलोमेट्स, और उनका फिर साथ में हम डेवलपमेंट भी करेंगे। तो मैं पहले थ्योरी बताती हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊँगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीडोसिलोमेट्स कंप्लीट। सो लेट्स स्टार्ट विद यूसिलोमेट्स। यूसिलोमेट्स कर रहे हैं अब हम। I have already told you that यूसिलोमेट्स आर द ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम होगा तो यानी कि कैविटी तो है ही है, साथ में वो लाइन भी होगी बाय मीसोडर्म, ओके। यानी कि organism which have body cavity between body wall and alimentary canal lined by mesoderm is known as यूसिलोमेट्स। एंड फर्दर मैंने बताया था यूसिलोमेट्स टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज शाइजोसिलोमेट्स एंड एंटीरोसिलोमेट्स, ठीक है। बेसिक अगर तुम यूसिलोमेट्स को पढ़ोगे तो बस हम इसमें इतना ही पढ़ते हैं कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, ये गट के बीच में क्या होता है, कैविटी होती है और वो लाइन होती है मेसोडर्म से, दैट इज यूसिलोमेट्स। बट फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं उनको दो डिफरेंट तरीके में, शाइजोसिलोमेट्स और एंटीरोसिलोमेट्स। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मतलब शाइजोसिलोमेट्स और एंटीरोसिलोमेट्स में डिफरेंस क्या है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। शाइजोसिलोमेट्स का अगर हम पढ़े, पहला डिफरेंस है, देखो नाम से पढ़ो तो शाइजो का मतलब क्या होता है ना, शाइजो का जो मतलब है ना, शाइजो का मतलब होता है स्प्लिट होना। शाइजो का मतलब क्या होता है, स्प्लिट होना, डिवाइड होना, ठीक है। और वही एंटीरो का मतलब क्या होता है, एंटीरो का मतलब होता है गट। कई जगह तुमने देखा होगा कि डाइजेस्टिव वगैरह के लिए गट यूज होता है ना। हॉस्पिटल में कई बार रिपोर्ट्स में लिखा होता है, जब हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गट की अपनी कुछ भी करवाते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो उसमें एंटीरो वर्ड यूज होता है चीज़ों में। तो क्यों एंटीरो वर्ड रिप्रेजेंट करता है गट को, शाइजो वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्प्लिट को। अब मैंने ये क्यों बताया है, मैं हमेशा बोलती हूँ दैट इफ़ यू वांट टू रीड बायो तो हमें रटना नहीं होता है कभी भी। सब लोग सोचते हैं कि बायो रटनी होती है, नहीं, बायो नहीं रटनी होती है, बायो सिर्फ पढ़नी होती है, समझनी होती है, और उससे ही मार्क्स आते हैं बायो में, चाहे जूलॉजी हो, बॉटनी हो, कुछ भी, ठीक है। पर उसको पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है। बायो की खुद की टर्मिनोलॉजी होती है, बट अगर तुम एक बार वो सीख गए ना ट्रिक, तो तुम अच्छे से कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि शाइजोसिलोमेट्स मतलब जैसे कोई भी चीज़ ना बायो में ब्रेक डाउन करके पढ़ोगे तो बायो बहुत ईजी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं ये ऐसे पढ़ाती हूँ। सो शाइजोसिलोमेट्स का मैंने स्प्लिट होना क्यों बताया, बिकॉज सिलोम यहाँ पे कैसे ओरिजिनेट होती है, सिलोम ओरिजिनेट होती है बाय सिलोम, सॉरी, originates by splitting of mesoderm, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिलोम कैसे ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे मेसोडर्म की स्प्लिटिंग होने की वजह से यहाँ पे सिलोम ओरिजिनेट होती है। बट यहीं वहाँ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है सिलोम originates by
पॉकेटिंग ऑफ आर्केंटिरॉन, अभी मैंने बताया आर्केंटिरॉन मतलब प्रिमिटिव गट। अब समझ में आया मैंने ऐसे क्यों बोला कि शाइजो को स्प्लिट याद रखो। शाइजो का मतलब होता है स्प्लिट। क्यों बताया हमने स्प्लिट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे शाइजोसिलोमेट्स, अब अगर तुम्हें याद हो गया कि शाइजो का मतलब है स्प्लिट, तो तुम पट्टी समझ जाओगे यहाँ पे कुछ स्प्लिट होकर बन रहा है। तो सिलोमेट्स कराने पड़ते हैं, यानी कि मीसोडर्म जो है यहाँ पे, सॉरी सिलोम जो है वो मीसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है, सिंपल। एंटीरो का मतलब मैंने बताया गट, तो तुम समझ जाओगे जो यहाँ पे सिलोम है वो गट की वजह से बनता है, यानी कि सिलोम ओरिजिनेट्स बाय आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्केंट्रॉन। पहले आर्केंट्रॉन की आउट पॉकेटिंग होगी तब सिलोम बनता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे मेसोडर्म के स्प्लिटिंग की वजह से, यहाँ पे आर्केंट्रॉन की आउट पॉकेटिंग की वजह से सिलोम ओरिजिनेट होता है। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें बताई थी। सेकेंड पॉइंट, अगर हम इनके डिफरेंस में देखें, जो शाइजोसिलोमेट्स होते हैं ना, इनका प्रोटोस्टोमिक ओरिजिन होता है। ठीक है, शाइजोसिलोमेट्स हैव प्रोटोस्टोमिक ओरिजिन एंड एंटीरोसिलोमेट्स have डिट्रोस्टोमिक ओरिजिन। ठीक है, शाइजोसिलोमेट्स है प्रोटोस्टोमिक ओरिजिन, एंटीरोसिलोमेट्स है डिट्रोस्टोमिक ओरिजिन। इसका मतलब क्या है? वैसे ना ये प्रोटोस्टोमिक ओरिजिन डिट्रोस्टोमिक ओरिजिन में तो प्रोटोस्टोम्स अभी कराऊंगी आगे, या तो आज की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में उसके लिए अलग से अपलोड कर दूंगी, टाइम के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं अच्छे से बताऊंगी, लिख कर समझाऊंगी, बट अभी मैं वर्बली बता देती हूँ। प्रोटोस्टोम्स में कहता है कि ना माउथ पहले डेवलप होता है और एनस बाद में डेवलप होती है, ठीक है। अब किससे डेवलप होती है, कैसे होता है, वो सब मैं अभी प्रोटोस्टोम्स डिट्रोस्टोम्स में बताऊंगी। अभी बस इतना समझ लो, प्रोटोस्टोम्स में यानी कि माउथ पहले डेवलप होता है, और डिट्रोस्टोम्स में क्या होता है, माउथ लेटर डेवलप होता है और एनस पहले। तो मैंने कैसे याद किया था इसको, मैंने माउथ के हिसाब से याद रखा था। प्रोटोस्टोम्स यानी कि पी मतलब पहले, यानी कि पहले माउथ डेवलप होता है। तो दूसरे में डिट्रोस्टोम्स में क्या होगा, माउथ बाद में डेवलप होगा, और तो एनस पहले डेवलप होगी। इस तरीके से मैंने याद किया था, ठीक है। तो याद रखना, शाइजोसिलोमेट्स से प्रोटोस्टोमिक ओरिजिन होता है, यानी कि इनका माउथ पहले डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है, प्लास्टोफोर से, बट ये सब मैं आगे बताऊंगी। और एंटीरोसिलोमेट्स में क्या होता है, डिट्रोस्टोमिक ओरिजिन होता है, यानी कि यहाँ पे माउथ बाद में डेवलप होता है, पहले एनस डेवलप हो जाती है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो क्लीवेज is spiral and determinate. And here cleavage is radial and indeterminate, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्लीवेज स्पाइरल होता है, ठीक है। अब ये स्पाइरल, रेडियल, क्लीवेज भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है क्लीवेज का पूरा। तो अभी बस याद कर लो कि क्लीवेज यहाँ पे क्या होता है, स्पाइरल होता है, यहाँ पे क्लीवेज कैसा होता है, रेडियल होता है, और क्या होता है, डिटर्मिनेट होता है, और यहाँ पे इनडिटर्मिनेट। इसका डिफरेंस मैं बता देती हूँ। डिटर्मिनेट क्या होता है कि जो ब्लास्टोमियर्स का फेट है वो क्लीवेज के टाइम पर ही पता होता है, डिसाइडेड होता है। अब क्या होता है, मतलब फेट मतलब कि कौन सा सेल क्या बनेगा, कौन सा सेल क्या ऑर्गन बनाएगा, कौन सा सेल का क्या वर्किंग रहेगा, मतलब किस जगह जाएगा, क्या काम करेगा, ठीक है। वो सबसे पहले क्या होता है, वो क्या होता है, डिटर्मिनेट होते हैं। और जिनका नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट कहते हैं, ठीक है। जैसे मतलब समझ लो कि इसको डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट के बारे में बता रही हूँ। इसको कैसे तुम समझ सकते हो कि जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो कई घरों में ऐसा होता है कि ना कि भाई ये तो डॉक्टर ही बनेगा, उसका फेट पहले से उन्होंने तैयार कर दिया और वो बनता भी आगे जाके, ठीक है। मैं ऐसे कोई नहीं कह रही हूँ कि उस पर अत्याचार। एक सिंपल सा सिनेरियो लेकर चलते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ है एक घर में, और उन्होंने बोला भाई ये तो डॉक्टर, या डॉक्टर का तो छोड़ो, जैसे चलो ठीक है डॉक्टर के लेके चलते हैं, ठीक है। जब बिजनेस मैन के घर होगी, बिजनेस मैन के घर में मोस्टली ऐसा होता है कि अगला जनरेशन बिजनेस संभालती है या और बढ़ाती है,
तो कोई बिजनेसमैन है, उसके घर में लड़का लड़की जो कुछ भी पैदा हुआ, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं ये तो बिजनेस संभालेगा, यानी कि उसका वेट पहले से तैयार हो गया कि उसको भविष्य में क्या करना है, व्हाट ही और शी विल डू इन फ्यूचर, ठीक है, व्हाट दे बिकम। बट अब हम जैसे लोग होते हैं कुछ, ठीक है, क्या होता है जिनका पैदा हो गए बट फेट डिसाइड नहीं होता, इवन आफ्टर मैनी ईयर्स स्कूल पास हो गया, कॉलेज पास हो गया, बट हमारा फेट डिसाइड नहीं होता, हम चलते हैं अपने भगवान के भरोसे कि भाई जहाँ रास्ता मिल जाएगा वहाँ घुस जाएंगे, तो हमारा फेट क्या होता है डिसाइडेड नहीं होता, हम कहीं भी घुस जाते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में है। तो यही चीज़ इसमें आती है कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्या है। डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब सेल्स होते हैं ना, सेल्स का डिसाइडेड होता है क्लीवेज के टाइम पे, डिवीजन के टाइम पे डिसाइड होता है ये जो सेल है ये क्या बनेगा, किस ऑर्गन को बनाएगा या क्या करेगा। इनडिटर्मिनेट में डिसाइडेड नहीं होता, एक सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अभी मैं इनके बारे में यहाँ पे लिख दूंगी, बट एक लास्ट डिफरेंस लिख लेते हैं इनका। ये किस में ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है, तो ये किस किस में हमें दिखता है, ये हमें दिखता है एनालिडा में। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मॉलस्का। और अगर हम इसका देखें तो इसका है इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। ये किस में लिखता है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का में, एंड इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में ये वाला एंटीरोसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। आप लड़ने में हम तो कॉर्डेटा में आते हैं, तो आपने एग्जाम्पल हमारे लिए क्यों दिया, अरे भाई मतलब सबके लिए दिया है, तो उनमें से कई लोग डिटर्मिनेट ही हो गए, पहले से डिसाइडेड होगा कि क्या करना है, ठीक है। वो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ओके। सो नाउ हाँ, इसको लिख देते हैं। डिटर्मिनेट क्या होता है, व्हेन फेट ऑफ blastomeres is decided at the cleavage stage, ठीक है, ओके। यानी कि डिटर्मिनेट में क्या होता है, फेट जो है ब्लास्टोमेयर्स का वो डिसाइडेड होता है क्लीवेज स्टेज में, बट यहाँ पे कर दोगे नॉट डिसाइडेड, ओके। सो ये होते हैं हमारे शाइजोसिलोमेट्स और एंटीरोसिलोमेट्स में डिफरेंट। एक बार क्विकली हम रिवाइज करते हैं। यूसिलोमेट्स क्या है, वही ट्रूसिलोम है, मिजोरम से लाइन होगा, सिलोम होगा, ठीक है। दो टाइप का हो गया शाइजोसिलोमेट्स, एंटीरो। मैंने बताया शाइजो का मतलब स्प्लिट, एंटीरो का मतलब गट। स्प्लिट मतलब सिलोम जो है स्प्लिटिंग से बनता है, किसकी स्प्लिटिंग से बनता है, मिजोरम की स्प्लिटिंग से बनता है। एंटीरो गट बताया था, यानी कि सिलोम बनता है आर्क इंट्रॉन, प्रिमिटिव गट जो होती है हमारी, उसकी आउट पॉकेटिंग से। शाइजोसिलोमेट्स प्रोटोस्टोमिक ओरिजिन होता है, यानी कि पहले माउथ बनता है, पी से पहले माउथ बनता है, बाद में एनस। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, एंटीरोसिलोमेट्स जो होते हैं वो डिट्रोस्टोमिक ओरिजिन होते हैं, यानी कि पहले एनस बनता है देन माउथ डेवलप होता है। क्लीवेज जो होता है वो स्पाइरल होता है, डिटर्मिनेट बता दिया, बहुत अच्छे से याद रहेगा आप तुम्हें ये। क्लीवेज इज रेडियल और इनडिटर्मिनेट होता है, एंड यहाँ पे एग्जांपल है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एंड दैट इज इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। अब हम इनका डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं दोनों का, ठीक है, ओके। सो मैं क्या करूँगी ना, मैं एक साथ दिखाऊंगी आपको, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ शाइजो एंड एंटीरो मैं साथ में दिखाने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद कि जैसे मैंने बताया था कि पहले क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, सेम जैसा हमने उसमें करा था ना सीडोस्लोमेट्स में, वैसे ही करेंगे। फर्टिलाइज्ड एग के बाद क्या बनता है, ये हमारा होल माउंट हो गया किसका, ब्लास्टुला का। ये डायरेक्ट आप वर्टिकल सेक्शन भी बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये आ जाएगा वर्टिकल सेक्शन ऑफ ब्लास्टुला, ओके। तो ये क्या हो गया, ब्लास्टोसील हो गया। सेम बिल्कुल वही है चीज़ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, स्टार्टिंग में सब कुछ सेम ही रहता है, ठीक है। ये क्या होगा, वर्टिकल सेक्शन ऑफ ब्लास्टुला। अब यहाँ से हम दो जगह डिफरेंस करके पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार शाइजो पढ़ेंगे,
एक बार एंटीरो पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे शाइजोसिलोमेट्स का पढ़ेंगे और यहाँ पे एंटीरोसिलोमेट्स का पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा वर्टिकल सेक्शन ऑफ गैस्ट्रुला, अगर हम देखेंगे शाइजो में तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे क्या देखेंगे, मेसोडर्मल पैचेस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेसोडर्मल पैचेस है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा बना दें। उसके बाद ये जो मेसोडर्मल पैचेस हैं ये ऐसे इलोंगेट हो जाते हैं, ठीक है। लाइक बहुत गंदा गंदा डायग्राम बन रहा है, ठीक है। ये जो मेसोडर्मल पैचेस हैं ये इस तरीके से डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। इस तरीके से डेवलप होंगे। अब मैं बार बार बोल रही हूँ, आप ना अलग अलग उससे शो करना तो अच्छे से शो होगा, ठीक है। मैं एक ही पेन से बना रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट क्लास पे मैं डिफरेंट कलर के मार्कर्स यूज़ करूँ, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में इस तरीके से डेवलप होकर आएगा शाइजोसिलोमेट्स। ये गट, क्योंकि आर्किनड्रॉन था इससे गट बन गई, ठीक है। ये हमारी एक्टोडर्म हो गई, ठीक है। और मेसोडर्म ने इसको ऐसे लाइन किया, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से मेसोडर्म इसको लाइन करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये पहले एक्टोडर्म था, ये एंडोडर्म, ठीक है। मेसोडर्मल पैचेस ऑफ सेल, and this is blastopore, ठीक है, and that is blastocele। ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, और फिर उसके बाद ये इस तरीके से इसको फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। सब कुछ सेम ही रहेगा यहाँ पे भी लेबलिंग, बस ये क्या है, ये हमारी मेसोडर्म हो गई। वैसे ना अगर आपको इसमें डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो देन आई विल अपलोड नोट्स ऑफ इट ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर, ओके। सो उसमें मैं डिफरेंट कलर पेन यूज़ करके उसको बनाऊंगी तो आपको समझ में भी आएगा अगर कोई इशू है तो, ठीक है। मेसोडर्म, उसके बाद ये बन गया हमारा पूरा शाइजोसिलोमेट्स का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। ये क्या है, शाइजोसिलोमेट्स। इसमें क्या हो गया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये मेसोडर्म, एंड दैट इज सिलोम, ठीक है। अब एंटीरो में क्या होता है, एंटीरो में भी सेम, ये वीएस ऑफ गैस्ट्रुला है, ठीक है, ये भी वीएस ऑफ गैस्ट्रुला है, ये दोनों ही वर्टिकल सेक्शन है गैस्ट्रुला के, ओके।
अब यहाँ पे क्या होता है, सेम ऐसे ही बनेगा ये भी। इसमें जो मेसोडर्मल पैचेस प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे इसमें मेसोडर्मल पैचेस यहाँ पे प्रेजेंट थे, बट इसमें मेसोडर्मल पैचेस इसके एंडोडर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सिलोम। वही है, यहाँ पे भी मैंने बताया नहीं, बट ये आर्केंट्रॉन है, यू नो इट, आर्केंटेरॉन। यहाँ पे ये आर्केंटेरॉन हो गया। और सबसे मेन ये क्या है, mesodermal patches of cell and blastopore। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मतलब मेसोडर्मल से ये इस तरीके से ये स्प्रेड आउट हो रही थी, बट यहाँ पे क्या होता है, मेसोडर्मल पैचेस अंदर की साइड थे, तो ये बाहर की तरफ डेवलप होना चालू कर देते हैं। इस तरीके से ये बाहर की तरफ डेवलप होना चालू कर देते हैं। यहीं पे था ना ये मेसोडर्मल पैचेस, तो इस तरीके से बाहर की तरफ डेवलप होना चालू कर देते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद यानी कि ये क्या हो गया, मेसोडर्मल ओरिजिनेट हो रही है। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आउट पॉकेटिंग हो रही है आर्केंट्रॉन की, जो पढ़ाया था ना अभी मैंने डेफिनेशन में कि आर्केंट्रॉन की आउट पॉकेटिंग होती है, वो इस तरीके से होती है। ठीक है, और सब कुछ सेम है, वैसे लेबलिंग बार बार नहीं कर रही हूँ, स्पेस का भी थोड़ा इशू है। ठीक है, ये हो गया आउट पॉकेटिंग ऑफ। उसके बाद ये किस तरीके से दिखेगा हमें, ठीक है, ये ऐसे दिख जाएगा। और ये जो आउट पॉकेटिंग हुई थी आर्केंट्रॉन की, ये अलग हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से अलग हो जाएंगे, पॉकेट्स बन जाएंगे मेसोडर्म के, पॉकेट्स ऑफ मेसोडर्म। ये सब लाइन बनानी है। ठीक है, ये मैं बना नहीं रही हूँ अभी, सिर्फ समझाने के लिए ताकि खिचड़ी ना पके, तो बट तुम बना लेना। और अगर कोई भी इशू हो तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसमें चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, तो यू कैन गो एंड टेक नोट्स फ्रॉम देयर। ओके, एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे बन जाता है हमारा पूरा एंटीरोसिलोमाइड्स। ये कट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये हो गई हमारी एक्टोडर्म, ये हो गई हमारी एंडोडर्म, ये हो गई हमारी मेसोडर्म, एंड ये हो गई हमारी सिलोम। और ये है क्या, ये है हमारा एंटीरोसिलोमाइड्स। ठीक है, और सेम ये भी वीएस ऑफ गैस्ट्रोला, यानी कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ गैस्ट्रोला, ये सब। ठीक है, बहुत ऐसा हो रहा है, बट प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ओके, एक बार बता देते हैं, ये तो तुम्हें पता है, ये सेम मतलब स्यूडोसिलोमाइड्स वाला है। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये मेसोडर्मल पैचेस थे, ये मेसोडर्मल पैचेस यहाँ से स्प्रेड आउट हुए और यहाँ पे सारा इन्होंने गट को और इसको सिलोम को क्या करा, लाइन करा मेसोडर्म ने।
इस तरीके से हमारा शाइलोसिलोमेट्स बन गया। बट यहाँ पे क्या होता है, आउट पॉकेटिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो मेसोडर्मल पैचेस हैं वो यहाँ एंडोडर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से आउट पॉकेटिंग होती है आर्किया इंट्रॉन की, और फिर वो पॉकेट्स बना लेते हैं बाहर जाकर, और फिर वो जाके लाइन करते हैं सिलोम को। ठीक है, इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है किसका, शाइलोसिलोमेट्स का एंड एंटीरोसिलोमेट्स का। सो दैट इज़ फॉर दिस क्लास, बिकॉज मुझे कराना था तो प्रोटोस्टोम्स एंड डिटोस्टोम्स भी था, बट टाइमिंग थोड़ा इशू है, ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो प्रोटोस्टोम्स एंड डिटोस्टोम्स की क्लास जो है मैं वो नेक्स्ट क्लास में, मतलब एक अलग क्लास अपलोड करूँगी उसके लिए। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एंड कोई भी क्वेश्चन होता है अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग या कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई भी न्यू है मेरे चैनल पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।